काले कपड़े से चेहरे छुपाए ये दो कोई आम आदमी नहीं बल्कि खास आदमी हैं। और खास है क्योंकि ये नक्सली हैं और ये नक्सली बहुत बड़े शातिर नक्सली हैं। ये पुलिस को चकमा देना चाह रहे थे, लेकिन गया पुलिस ने ऐसी तरकीब लगाई कि नक्सली खुद को प्रशासन के सामने गिरफ्तारी देने के लिए विवश हो गए। पहले तो प्रशासन को कई तरह से उलझाया, अपने बातों में फंसाया, फिर सोचा कि प्रशासन को यहां से किसी तरह से टाल मटोल कर चला दूंगा। लेकिन प्रशासन ने लगाई ऐसी तरकीब कि अंत में कहा, हाँ सर, हम ही नक्सली हैं, ले चलिए हमको और बंद कर दीजिए। वैसे तो आपको हमने कई ऐसा वीडियो दिखाया जिसमें गया पुलिस के सामने कई ऐसे नक्सली जो मात्र 15 से 20 साल के उम्र के थे, हाल में ही उन्होंने सरेंडर किया है और लगातार नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे हैं उसे गया पुलिस नहीं बख्श रही है, उसके घर पर छापेमारी कर रही है, उसको पकड़ धकड़ कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हर जगह नाकेबंदी की गई है। प्रशासन देखिए किस तरह से दिमाग लगाकर 2 नक्सली को जो है गिरफ्तार की है। गया एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नक्सली संगठन से जुड़ा है वो प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए विवश हो जाए। लगातार गया जिला में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। गया पुलिस के द्वारा जो सीआरपीएफ 159 बटालियन, कोबरा 205 बटालियन तथा अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए यहाँ पर लगातार छापेमारी किया जा रहा है। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि झारखंड तथा बिहार राज्य में कई कांडों में वांछित कुख्यात नक्सली अरविंद भुइयां, जो कि जोनल कमांडर भी है नक्सल ऑर्गेनाइजेशन का इस क्षेत्र का, वो गया जिले के सोहेल थाना क्षेत्र के बिराज में छुपा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ इमामगंज, एडिशनल एसपी ऑपरेशन तथा सीआरपीएफ 159 बटालियन एवं कोबरा बटालियन के पुलिस पदाधिकारी और बल, अन्य गया पुलिस के पदाधिकारी एवं बल के साथ वहां पर छापेमारी जब के लिए उन्होंने अभियान चलाया तो सोहेल थाना क्षेत्र के बिराज गांव से एक व्यक्ति जिसका नाम है कपिल भारती, कपिल के पास से कपिल के पास एक व्यक्ति और पकड़ाया। उनके द्वारा पहले पुलिस को देख करके दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था और उसके द्वारा बताया गया कि ये जो व्यक्ति है जो बाहर से आया हुआ है वो उसका पिता है। परंतु जब काफ़ी उसको पूछताछ किया गया तो पता चला कि वो अरविंद भुइयां था, जिसका वो पहचान छुपाने का प्रयास कर रहा था। तो उस कपिल भुइयां के द्वारा शुरुआत में गुमराह करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बाद जब साक्ष्य के साथ उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो अरविंद भुइयां है। और तलाशी के क्रम में अरविंद भुइयां के पास से एक देसी पिस्टल, 35 राउंड गोली तथा 2 मैगजीन, एक रेडियो तथा एक हॉलिस्टर, कपड़े का पाउच हथियार रखने वाला तथा 6 मोबाइल, डायरी और सिम इत्यादि बरामद हुआ। उससे जब पूछताछ किया गया इस संबंध में तो उसके द्वारा बताया गया कि वो इस पूरे क्षेत्र में जो नक्सली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये यहाँ पे लीड कर रहा है। और उसके द्वारा बताया गया कि उसका एक साथी है जिसका नाम है योगेंद्र भारती, वो भी अभी इसी क्षेत्र में आया हुआ है। और जब उस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए फिर पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर उसके बताए अनुसार जब छापेमारी किया गया तो योगेंद्र भारती को ग्राम सलवार, जो कि इमामगंज थाना क्षेत्र में है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उससे भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई तो उसके बताए अनुसार उसकी निशानदेही पर ग्राम बीकोपुर, जो कि रोशनगंज थाना में पड़ता है, वहाँ से एक भरमार राइफल की बरामदगी की गई है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जो अरविंद भुइयां है वो एक काफ़ी हार्डकोर नक्सली है और ये 100 से ज़्यादा कांडों में ये संलिप्त रहा है और लगातार ये फरार चल रहा था। और जो विगत कुछ वर्षों में जो यहाँ पर इस क्षेत्र के जो बड़े जो नक्सली जो
नेता थे उनके जाने के बाद वो यहाँ पर इसको लीड कर रहा था। ये इसके ऊपर झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की इनाम की राशि की घोषणा की गई है और बिहार सरकार के द्वारा 50,000 रुपये की इनाम की राशि की घोषणा की गई है। अभी तक जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है तो जो ये वर्ष 2012 में 18 सितंबर 2012 को कोबरा 203 और सीपीआई माओइस्ट के बीच में प्रतापपुर थाना अंतर्गत जूरी रब्दा गांव के पास एक मुठभेड़ हुआ था, जिसमें सीपीआई माओइस्ट का एक नक्सली मारा गया था तथा इस मुठभेड़ में चतरा के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री PR मिश्रा जी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसके बाद 2014 में ग्राम डुमरावार में, जो कि थाना मनातू जिला पलामू में है और जो प्रतापपुर की सीमा पर है, वहाँ पर भी नक्सलियों के द्वारा एक आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें चतरा जिला के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री RS मिश्रा जी तथा 4 जवान और एक सिविल व्यक्ति घायल हो गए थे। उसी तरीके से वर्ष 2016 में बांके बाजार थाना अंतर्गत डुमरी नाला के पास कोबरा बटालियन के ऊपर घात लगाकर हमला किया गया था और आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें हमारे कोबरा के 10 जवान शहीद हुए थे और 5 अन्य जवान घायल हुए थे। और इस घटना में जो भाकपा माओवादी हैं उनके 3 उग्रवादी मारे गए थे तथा उनके पास से ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामदगी की गई थी। इसी प्रकार से वर्ष 2015 के फरवरी माह में ये थाना से करीब 20 किलोमीटर पूर्व दक्षिण बागपुर गांव के पास एक डुमरिया थाना क्षेत्र में इनके द्वारा पुलिस के विरुद्ध और अन्य सुरक्षा बलों के विरुद्ध एक विध्वंसक घटना का अंजाम दिया गया था और जब पुलिस के द्वारा वहां पर जवाबी कार्रवाई की गई थी तो उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इसी प्रकार से इनके ऊपर और भी कई सारे कांड दर्ज हैं और ये जो नक्सली इनकी गिरफ्तारी हुई है 3 जो अरविंद भुइया की अपने अन्य सहयोगियों के साथ, तो इससे इस पूरे क्षेत्र में जो कि गया जिला, औरंगाबाद जिला, चतरा, पलामू और इससे और जो सटे हुए क्षेत्र हैं उसमें नक्सली गतिविधियों में ज़रूर इसमें कमी आएगी और जिन जो पुलिस टीम के द्वारा, जो सुरक्षा बलों की टीम के द्वारा और जिनकी आसूचना पे ये कार्रवाई हुई है उन सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। यहाँ आने का कोई मंशा होगी इनकी प्लानिंग लेकर? देखिए जो अरविंद भैया है ये इसका ननिहाल विराज गांव में था और ये बचपन से ही विराज गांव में ही बस गया था और इसको अपने ननिहाल की तरफ से जो संपत्ति भी मिला था और वहाँ पे ही ये बेसिकली सेटल कर गया था और लगातार ये क्योंकि जो गांव है वो भी झारखंड के बॉर्डर पे है तो उसमें ये भ्रमणशील रहता था और कभी झारखंड के क्षेत्र में और कभी बिहार राज्य में जो इस गांव के आसपास वो भ्रमणशील होता था और उसी क्रम में यह सूचना मिली थी, ये आया हुआ था और उस पर कार्रवाई हुई। कोई कार्य योजना लेकर के यहाँ पर नहीं आया था? नहीं, अभी ये परिवार से अभी ये अपने जो गांव में आया हुआ था और उसमें वो उसकी गिरफ्तारी हुई।